जिन्होंने अपना पेशा ही यही बना रखा है कि मांगने का, जैसा कि आजकल हम देखते हैं, तो उनकी तो मदद करना भी जायज नहीं है, तो उनका सवाल करना भी जायज नहीं है। और ऐसों के हवाले से अर्ज यह है कि ऐसों को आप ज़कात बिल्कुल भी ना दें। ज़कात तो जब बंदे पर फर्ज हो तो उसके ज़हन में सबसे अहम सवाल ये आता है कि मुझ पर ज़कात तो फर्ज हो गई है, तो अब मैं ज़कात किसको दूं, कौन मुस्तहिक ज़कात होगा। तो उस हवाले से अर्ज ये है कि शरीयत मुताहरा ने चंद मसारिफ बयान किए हैं, यानी वो अफराद बयान किए हैं कि जिनको ज़कात दी जा सकती है, जो मुस्तहिक ज़कात हैं। तो उनकी बुनियादी शराइत में से एक शर्त यह है कि ऐसा ज़कात का हकदार शरई फ़कीर, यानी जिसके पास 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर रकम मौजूद ना हो, या फिर हाजत से जायद कोई माल या फिर सोना चांदी, अलगर्ज उसके पास कुछ चीजें मौजूद हैं, तो अगर उनको मिलाया जाए तो वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार को ना पहुंचे, तो वो शख्स शरई फकीर कहलाएगा। ये शरई फकीर की तारीफ है, यानी यूं समझे कि शरई फकीर वो होता है जिसके पास कुछ हो लेकिन इतना ना हो कि जो निसाब तक पहुंचे। तो ऐसे शख्स को उसके मांगे बगैर ज़कात देना जायज है, लेकिन उसका मुतालबा करना या फिर लोगों से सवाल करना ये कतआन जायज नहीं है। इसके अलावा एक और शख्स होता है जो इससे निचले दर्जे का होता है, वो है मिस्कीन, जिसके पास एक वक्त का खाना भी ना हो, ये भी मुस्तहिक ज़कात है। इसको तो सवाल करके भी जो है ज़कात मांगना इसके लिए जायज है, ज़कात के लिए सवाल भी ये कर सकता है। लेकिन अलबत्ता जो पेशावर भिखारी हैं, जिन्होंने अपना पेशा ही यही बना रखा है कि मांगने का, जैसा कि आजकल हम देखते हैं, तो उनकी तो मदद करना भी जायज नहीं है, तो उनका सवाल करना भी जायज नहीं है। और ऐसों के हवाले से अर्ज यह है कि ऐसों को आप ज़कात बिल्कुल भी ना दें। तो वो मैं अर्ज कर रहा था, फकीर शरई जो है वो जो ना सैयद हो, यानी सादात में से ना हो, और हाशमी भी ना हो, और जब वो सादात में से भी ना हो, हाशमी भी ना हो, शरीफ फकीर हो, तो और अगर कोई वजह ममानात नहीं है तो फिर उसको ज़कात दी जा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या कोई शख्स अपने वालिदैन को ज़कात दे सकता है या नहीं। तो इस हवाले से अर्ज यह है कि अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह ये सवाल है कि क्या वालिदैन अपने बच्चों को, अपनी औलाद को ज़कात दे सकते हैं या नहीं। तो वालिदैन अपने बच्चों को, अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह बच्चे जो है, क्या अपने वालिदैन को ज़कात दे सकते हैं या नहीं। तो बच्चे अपने वालिदैन और इसी तरह यानी माँ बाप, दादा दादी, पोता पोती, नाना नानी, नवासा नवासी, इन सब को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। तो वो रिश्तेदार खास हैं जिनकी ममानत फरमाई गई है। इसके अलावा जो रिश्तेदार है, जिस तरह भाई बहन का रिश्ता, इसी तरह चचा चाची, मामा मामू और खाला और भतीजा भतीजी, भांजे भांजियां, ये वो रिश्ते हैं कि जिनको ज़कात दी जा सकती है, जबकि वो शरीफ फकीर हो, सादात में से ना हो, तो वहां ज़कात दी जा सकती है, जायज है।